हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहा है 10:30, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। और आज आपको पता है कि आज मेरे साथ क्या हुआ। आज मैंने खुद को 1 घंटे मोटिवेट किया कि प्लीज़ साधना जाओ लाइब्रेरी और अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आज मंडे था और आज मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था। तो होता है कभी कभी, बट मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, फिर लाइब्रेरी के लिए निकल गई। तो ये रहा मेरा आज का स्लॉट। तो आज का फर्स्ट स्लॉट है पॉलिटी रिवीजन, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ स्पेशल प्रोविज़न फॉर सम स्टेट। तो स्पेशल प्रोविज़न से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और मैं हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो अभी मैंने सबसे पहले ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद मैं लिख के देख लेती हूँ जो टॉपिक में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगती है। तो उसको मैं 10 मिनट बाद जो टॉपिक पढ़ा है उसको मैं समरी लिखती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है और मैं कौन सा पॉइंट भूल रही हूँ। तो इससे ये प्रॉपर पता चल जाता है कि कहाँ पे आप मिस आउट कर रहे हो। तो आपको भी किसी टॉपिक पे कन्फ्यूज़न हुआ करे तो जो टॉपिक आप पढ़ा करें तुरंत नहीं, मतलब समरी बनाने लगा करें, थोड़ी देर बाद बनाइएगा, जिससे मतलब आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट आप भूल रहे हो। आई थिंक इस टेक्निक को रिकॉल स्ट्रेटजी बोला जाता है कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी समरी बनाइए, जो पॉइंट मिस आउट हो रहा है फिर से टॉपिक को रिवाइज करिए और फिर से लिखिए। जो पॉइंट आपका मिस आउट होता जा रहा है इसका मतलब है वो आपका वीक पॉइंट है, वो आपको अच्छे से याद नहीं है। तो इसी को रिकॉल स्ट्रेटजी बोलते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेशल प्रोविज़न वाला कर रही थी और मुझे पता था कि मुझे कन्फ्यूज़न होती है, तो एंड मौके 371J वाला मैं स्पेशल प्रोविज़न भूल गई थी। बट 371J वाला कर्नाटका के लिए होता है। आफ्टर स्पेशल प्रोविज़न वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अब मैं पढ़ने जा रही हूँ आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 जो है वो अम्ब्रेला लॉ है। इसके अंदर बहुत सारे राइट्स हैं और उन राइट्स से रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट हुआ है। तो उन जजमेंट को मुझे याद करना है, क्योंकि डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सफ़ीन हसन केस किससे रिलेटेड था। तो सफ़ीन हसन केस रिलेटेड था राइट टू मैरी बाई इट्स चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 को केस हुआ था, तो ये किससे रिलेटेड था। तो डायरेक्टली केस से रिलेटेड पूछा जा सकता है और 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ नेक्स्ट केस। इस वाली जजमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि राइट टू डाई हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि राइट टू लाइफ अगर फंडामेंटल हो सकता है तो राइट टू डाई भी हो सकता है। बट इसकी भी कंडीशन थी, इसकी ये कंडीशन थी कि अगर कोई पर्सन जो कोमा में चला गया है या फिर वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है तो हम लोग उनको पैसिव यूथनेसिया दे सकते हैं, एक्टिव नहीं दे सकते। पैसिव यूथनेसिया देने की भी 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर कोई पर्सन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गया है तो उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि अगर कोई पर्सन जिंदा है और वो पहले ही से ही एक स्टेटमेंट दे दे कि अगर मैं वेजिटेटिव स्टेट में गया कभी भी तो मैं अपने पेरेंट्स को या फिर अपने हस्बैंड को अलाउ करती हूँ कि मुझे यूथनेसिया दे दी जाए। आई होप थोड़ा बहुत आपको कुछ पता चला हो। मुझे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो मुझे जो भी इंटरेस्टिंग लगेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, जिससे हम दोनों लोगों का थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी। तो आप बारी है लंच टाइम की, तो लंच करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लॉट है मेरा करंट अफेयर का। बट मुझे स्पेशल प्रोविज़न और डीपीएसपी पढ़े हुए 1 दिन हो गया है और ये स्पेशल प्रोविज़न तो आज पढ़ा था। तो इन दोनों को पहले जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। आप हमेशा 2 रिवीजन करिएगा। फर्स्ट, जब कोई टॉपिक पढ़े तो तुरंत कर लीजिएगा, उसके बाद कुछ दिन बाद या फिर कुछ घंटों बाद फिर से रिवाइज़ करिएगा। तो यहाँ पे मैंने स्पेशल प्रोविज़न वाला रिवाइज़ कर लिया है। डीपीएसपी का सिर्फ एक वर्ड बस लिख देती हूँ कि जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मुझे ये डीपीएसपी सारी याद है। प्लीज़ टॉपिक का रिवीजन बहुत बार करिएगा। जब रिवीजन बहुत बार करेंगे तभी आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगी, लेकिन अगर रिवीजन की कमी होगी तो एग्ज़ाम में ज़रूर कन्फ्यूज़न होगी। बस आपको पता चलेगा कि मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा तो है, बट आपको कंसेप्ट पूरा नहीं क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले रिवीजन अपना बिल्कुल अच्छे से रखिएगा। एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार सारे सब्जेक्ट रिवाइज होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे मुश्किल से मुझे 5 मिनट लगा इसको रिकॉल करने में, बट मुझे ये पता चल गया कि कहाँ पे मैं भूल रही हूँ। डीपीएसपी तो मुझे कम्प्लीटली याद था, प्रोविज़न वाले में थोड़ी सी फिर से कन्फ्यूज़न हुई थी, बट कोई बात नहीं, कल से फिर रिवाइज़ करेंगे। अब मेरा नेक्स्ट स्लॉट है वो है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर मैं यूपीएससी के लिए विज़न से कर रही हूँ और पीसीएस के लिए
स्टडी विद सिविल सर्विसेज करके चैनल है, उससे कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया और मैं शॉर्ट नोट भी बना रही हूँ। अब मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का। तो यहाँ 2022 वाला पेपर मैं लगा रही हूँ। जो टॉपिक में मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है या फिर जो टॉपिक मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ उसको मैंने फिर से रिवाइज़ किया है। तो आप लोग भी जब पेपर लगाइएगा, जो टॉपिक आपसे नहीं हो रहा है उसको एक लिस्ट बना लीजिए और उसको फिर बात को 1-2 घंटे उसी टॉपिक पे दीजिए कि इस टॉपिक पे क्यों क्वेश्चन गलत हुआ मेरा, इस टॉपिक पे कौन सा पॉइंट मुझसे मिस आउट हो रहा है। तो पेपर का एनालाइज बहुत अच्छे से करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे मैंने पेपर सॉल्व कर लिया है। तो अभी बहुत कम टाइम बाकी था। आज मेरा जो शेड्यूल था उसमें मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने पॉलिटी को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया स्टार्टिंग में। बट आप लोग जो भी टाइम टेबल बनाया करें ना, उसी के हिसाब से चला करें। तो आज मुझे धोखे से पॉलिटी को ज़्यादा टाइम दे दिया है। तो अभी लास्ट में सिर्फ मुझे आधा घंटा बचा था। तो उस आधे घंटे में भी मैंने पॉलिटी रिवाइज़ किया। तो पॉलिटी का जो लास्ट टॉपिक मैं रिवाइज़ करके गई थी वो था बिल से रिलेटेड। तो सारे बिल्स आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो मेरा स्टडी स्लॉट था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी बज रहा है 9, तो एंट्री क्लोज़ करते हैं और घर के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं ई रिक्शे में बैठ गई हूँ। घर जाने में बस 5-6 मिनट लगता है। यहाँ पे मैं घर आ गई हूँ, बस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और खाना खाएंगे। उसके बाद से आज मुझे एक और टॉपिक कंप्लीट करना पॉलिटी का, तो उसको कंप्लीट करके फिर सोएंगे।